मध्य प्रदेश में चुनाव करीब हैं, ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही लगातार बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की तो कई बड़ी घोषणाओं को बीजेपी सरकार ने पूरा भी कर दिया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले जमकर रेवड़ी बांटी जा रही है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बिजली में 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ की बात कही गई। किसान कर्ज माफी की भी घोषणा की। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की गई। टॉपर छात्रों को स्कूटी देने की बात कही। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की इन बड़ी घोषणाओं में से बीजेपी सरकार ने कितनी पूरी कर दी। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की घोषणाओं को पूरा किया। करीब 1,25,000 महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व के लिए महिलाओं के खाते में 250 रुपए भी ट्रांसफर किए गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि ये राशि और बढ़ेगी और 3,000 रुपए की जाएगी। सीएम शिवराज ने सावन के महीने में एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया गया। सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए भी दे रही है। मेधावी छात्रों को स्कूटी भी वितरित की जा चुकी है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को उद्योग के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिए जाएंगे। बहनों को गांव में रहने के लिए प्लॉट दिए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। मैंने तुम्हें कहा था कि 1,000 से बढ़ा के मैं 1,250 रुपया पहले करूंगा। मेरी बहनों, जब मैं 1,000 रुपया डालता हूं तो खर्चा होते हैं 15,000 करोड़। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि एमपी में रेवड़ी कल्चर हावी होता जा रहा है, इसे लेकर तोमर ने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए सहायता करनी चाहिए। बीजेपी का मुद्दा विकास और जन कल्याण पर ही रहेगा। भारत जब आगे चलकर विकसित देश बनेगा, हम चाहते हैं कि एमपी सबसे अधिक विकसित राज्य हो। यह आवश्यक समझती है कि गरीब के जीवन में, दलित के जीवन में, महिला के जीवन में सक्षमता आनी चाहिए और उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में जब भारत विकसित भारत बने, उस समय भारत में मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर हमने कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि बीजेपी कॉपी कैट बन गई है। ये सब पहले क्यों नहीं दिखा? बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार है। जनता अपने विवेक से काम लेगी। बीजेपी के पास और कुछ है नहीं मुद्दा। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और आपके सामने अब सब स्कैम सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी खाली जो कांग्रेस ने अनाउंस किए हैं और जो कांग्रेस ने बोला कि हम ये चीजें करेंगे, उसको जल्दी से रिपीट करके एक जैसे कॉपी कैट होता ना, कॉपी कैट बन के वो करना चाहते हैं। तो कॉपी कैट जो होता है कॉपी कैट ही रहता है यार, ओरिजिनल नहीं हो सकता। कांग्रेस इज द ओरिजिनल पार्टी ऑफ मासेस। कांग्रेस इज द ओरिजिनल पार्टी ऑफ पुअर पीपल। गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। गरीबों के बारे में सोचती कांग्रेस पार्टी। बीजेपी तो स्कैम्स के बारे में सोचती है। रेवड़ी कल्चर चल रहा है सर। किसी पार्टी ने कहा हम 1,000 देंगे, किसी ने कहा हम 3,000 देंगे, उन्होंने कहा 500, हम 450। इस तरह से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश चाहता हूं कि मतदाता अपने विवेक से जिस पार्टी ने इतने स्कैम्स किए हैं उनको उनके बारे में अपना निर्णय ले कि वो एक स्कैम्स की पार्टी को वोट देना चाहते हैं कि एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, लगातार आप वित्तीय स्थिति को लेकर भी सवाल खड़ा करते हैं सरकार को लेकर, मगर घोषणाएं जो आपकी है वो भी कहीं न कहीं बड़ी घोषणाएं, बड़ा बजट उसके लिए लगेगा, उससे कैसे? हमारी योजनाएं लिमिटेड हैं और सोच विचार की जाती हैं और उतनी ही की जाती है जितनी की आवश्यक हम समझते हैं।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि 20 वर्षों से बीजेपी सरकार को आज तक क्यों नहीं दिखी ये योजनाएं। जब कांग्रेस ने वचन दिए तब ये लोग जागे, बस कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से बार बार ये सवाल करता रहा हूँ कि आप 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी सत्ता यहाँ पर रही है। मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए जो घोषणा अभी आप बार बार कर रहे हैं और वही घोषणाएं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कर चुके हैं, तो आपको 18 साल किसने रोका था? आप 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अगर आपको प्रदेश की जनता की इतनी ही चिंता थी, आपको प्रदेश की बहन बेटियों की इतनी चिंता थी, आपको प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की इतनी चिंता थी, तो 18 साल तक ये काम आपने क्यों नहीं किया? कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि वित्तीय स्थिति की चिंता मत कीजिए, कमलनाथ के पास मैनेजमेंट है, वो वित्तीय भार नहीं आने देंगे। जब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ 11 लाख करोड़ रुपए, तो कहीं से पैसा बजट में नहीं था या जनता से नहीं वसूला। ये कमलनाथ जी का मैनेजमेंट था कि बैंक से कह दिया कि जो लोन दिया है ये सब रिट ऑफ कर दो, जैसे कॉर्पोरेट जगत का करते हो, उससे किया। तो ऐसा सब कुछ कमलनाथ जी के दिमाग में है, ये उसी समय बताएंगे जब पहली कैबिनेट होगी। मध्य प्रदेश में इस वक्त 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल उठाती है, मगर फिलहाल तो सभी को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में रेवड़ी कल्चर पूरी तरह से हावी हो चुका है। कांग्रेस हो या बीजेपी, बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं की जा रही है, बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं पूरी भी हो रही है। कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दलों का मकसद है कि किसी भी तरह से चुनाव जीता जाए। वित्तीय स्थिति को देखा जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।